जी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बिहार की सबसे बड़ी खबर, विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी। सदन में वहीं पर उप नेता चुने गए विजय सिन्हा। क्या एक बार फिर से वही टीम बनेगा, यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे? देखा जाए तो जदयू से विधायक दल के जो नेता चुने गए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधायक दल के नेता चुने गए हैं। यानी सारे जो पार्टियां हैं अपने अपने विधायक दल के नेता चुन रहे हैं। इसी कड़ी में अपने पुराने साथी और सहयोगी के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का जो जुगलबंदी चल रहा था, उसी को एक बार फिर से लाया गया है। तो क्या हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी चितंजन है, जो हम लोग खासकर इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं। मैं बता दूं कि कल यानी 20 तारीख को बिहार विधानसभा के लिए जो चुनाव होना है, सर्वदलीय जो नेता चुना जाएगा, बिहार का सीएम जो चुना जाएगा कौन होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या लगता है कि एक बार फिर से चुनाव हुआ और भाजपा की ओर से जो भाजपा के नेता हैं, भाजपा पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी और उप नेता के तौर पर विजय सिन्हा। जी चंदन, देखिए अभी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां भाजपा की विधायक दल की बैठक जो है वह हो गई है। और ऐसे में सम्राट चौधरी को फिर से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। पूर्व में भी जो सम्राट चौधरी थे वह उप मुख्यमंत्री थे और उससे पहले वो प्रदेश अध्यक्ष भी भाजपा के रहे हैं, बड़े नेता हैं। और इस बार चुनाव में काफ़ी कैंपेनिंग भी किया उन्होंने। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ जहाँ वे सभा कर रहे थे, उस सभा में सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। तो ऐसे में सम्राट चौधरी के बारे में यह कयास लगाया जा रहा था पूर्व से ही। हालांकि एक कयास यह भी लगाई जा रही थी कि सम्राट चौधरी को दरकिनार किया जाएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से सम्राट चौधरी पर आरोप लगाए थे, उससे यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि बीजेपी इस बार सम्राट चौधरी को दरकिनार करेगी। लेकिन बीजेपी ने फिर से इस बार सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया और उप नेता के रूप में विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री थे, उन्हें उप नेता चुना गया है। चितंजन, क्या संभावनाएं क्या लगती है कि अगर उप मुख्यमंत्री कौन होगा? अब तो ये विधायक दल के नेता बन गए हैं, ये तो तस्वीर साफ है कि एक तो सम्राट चौधरी बनेंगे ही बनेंगे, ऐसा साफ लग रहा है। देखिए चंदन जी, आपको बता दें कि जिस तरह से भाजपा थी, कुछ नए चेहरे कैबिनेट मंत्री में शामिल होंगे। उसमें 8 लोगों का नाम जो है वो अब तक आया है। लेकिन उप मुख्यमंत्री जो कहा जा रहा है, उसमें साफ तौर पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही हो सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहा है। विजय सिन्हा हो सकते उप मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन कुछ खबर भी ये भी निकल कर आ रहा है कि उसमें प्रेम कुमार डिप्टी स्पीकर बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। देखिए चंदन जी, स्पीकर विजय कुमार सिन्हा रह चुके हैं, तो ऐसे बड़े नेता हैं प्रेम कुमार, इनको तो जगह मिलना चाहिए स्पीकर के लिए। देखिए, या तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या फिर स्पीकर बनाया जा सकता है। विजय सिन्हा और प्रेम कुमार दोनों में जो वरिष्ठ हैं, हाँ। वरिष्ठता को देख करके यह जो निर्णय है बीजेपी ले सकती है। ऐसे में जेडीयू भी अब मान चुकी है कि स्पीकर का पद जो है उन्हें दे दिया जाए। चितंजन, एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि जो लगातार आप देख रहे होंगे कि जातीय समीकरण बिहार में ज़्यादातर देखा जाता है, इस हिसाब से देखा जाए तो राजपूत समाज से ज़्यादा लोग जीत कर आए हैं, तो क्या इन्हें कोई अहम जिम्मेवारी मंत्रालय में नहीं दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए चंदन, बिहार में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था पिछले बार, तो एक भी राजपूत जो थे वह मंत्री नहीं बनाए गए थे। तो ऐसे में अब यह कयास जो था पहले से ही लगाया जा रहा था कि बिहार विधानसभा में जो जीत करके जो विधायक आए हैं, राजपूत जाति से अधिक जीत करके आए हैं, तो इस बार मंत्रिमंडल में भी राजपूतों को रखा जाएगा और बीजेपी इसका जो है वह काफ़ी ख्याल रखेगी। देखिए, थे हमारे साथ चितंजन, जिन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ में हर सवाल का जवाब दिया। इनका साफ कहना है कि जिस तरह से प्रभाव सम्राट चौधरी का घटा था, अब एक बार फिर से बढ़ गया है। चूंकि पिक्के लगातार उन पर हमलावर थे चुनाव के समय, लेकिन अब जाकर वो पिक्के ऑलरेडी हार चुके हैं और धीरे धीरे एक बार फिर से सामान्य, जैसा कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी का जिस तरह से कद था भाजपा में, वापस लाने की कोशिश की जा रही है और विधायक दल के नेता के तौर पर उन्हें चुना गया है और साथ साथ विजय सिन्हा को उप नेता चुना गया है। अब देखिए आने वाला दिन में क्या ये दोनों रिपीट हो पाते हैं या किसी और को डिप्टी सीएम के लिए मनोनीत किया जाता है।